बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़की अब्बास। नाज़रीन, इस वक्त तमाम ममालिक में किसी भी चीज़ के लेन देन के लिए करेंसी का इस्तेमाल होता है और हर मुल्क की अपनी अपनी करेंसी होती है जो इस मुल्क में लेन देन के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि पाकिस्तान में रुपए की करेंसी इस्तेमाल होती है, अमेरिका में डॉलर है, इंग्लैंड में पाउंड है, यूरोपीय ममालिक में यूरो इस्तेमाल होता है, जबकि दुबई के अंदर दिनार इस्तेमाल होते हैं। नाज़रीन, इसी तरह से तमाम करेंसीज जो ममालिक के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं उनकी कदरें भी मुख्तलिफ होती हैं, जो कि उनकी माशी सिचुएशन के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। और अब जैसा कि अमेरिका की मईशत की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा मजबूत तस्वुर की जाती है, जिसकी वजह से डॉलर की कदर दीगर कई करेंसी से ज़्यादा मजबूत है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि कदीम ज़माने में लेन देन कैसे किया जाता था और करेंसी की तारीख क्या है, दुनिया में सबसे पहले सिक्के, सबसे पहली करेंसी कब बनाई गई, कैसे बनाई गई, और साथ ही बर्रे सगीर की अगर बात करें तो करेंसी नोटों की तारीख बर्रे सगीर के एतबार से क्या है, पहला नोट कब छापा गया और किसने छापा, ये तमाम तर डिटेल्स बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप ये तमाम तर डिटेल जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त करेंसीज के हवाले से जो इस वक्त के लोगों ने एक निज़ाम वज़ा किया था जिसके ज़रिए सामान का तबादला होता था, और फिर मिसाल के तौर पे जब किसी को खाने पीने की चीज़ खरीदना होती तो कोई दूसरा उसे चीज़ लेने के बदले में कुछ और चीज़ दे देता, और इस निज़ाम को तबादला निज़ाम कहा जाता था। एक ज़माने में नमक, सोना, चांदी, अनाज, जानवर वगैरह का तबादला हुआ करता था। ये चीज़ें पैसे के मुकाबले में उसी तरह से इस्तेमाल की जाती थी, एक चीज़ दी दूसरी ले ली, और इस अमल को बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज भी कहा जाता है। इस ज़माने में नाज़रीन कारोबारी निज़ाम में बहुत सी खामियां थी, और सबसे बड़ी खामी यह थी कि दुकानदार न सिर्फ माल देते वक्त कमाता था बल्कि माल लेते वक्त भी कमाता था। और एक खामी यह भी थी कि जैसे किसी के पास बकरी हो और वो घोड़ा लेना चाहता था, लेकिन घोड़े का मालिक बकरी नहीं खरीदना चाहता लेकिन घोड़ा बेचना चाहता है, और बकरी का मालिक जो है वो खरीदना चाहता है। इस तरह सौदा फंस जाता था, और यूं ये तमाम मसाइल बरसों सिस्टम के अंदर चलते रहे, और इसलिए एक ऐसा निज़ाम वज़ा करने की ज़रूरत महसूस की गई जिससे तमाम तर मसाइल जो हैं उनका हल निकाला जा सके। अब नाज़रीन, इसी वजह से करेंसी की गर्दिश शुरू हो गई। अब जो बात जानने वाली है कि करेंसी का पहला सबूत सन 1200 कबल मसीह के आसपास मिलता है। उस वक्त इंसान ने ना तो कागज इजाद किया था और ना ही धात के इस्तेमाल से करेंसी बनाने का तरीका जाना था, और ऐसे में उसने कुदरत की दी हुई चीजों को अपनी करेंसी की बुनियाद बनाया। और उस वक्त एक खास समंदरी सिपी, जिसे काउरी कहते हैं, उसे पहले करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया गया। क्यों? क्योंकि ये एक साइज में दस्तयाब थी और इसे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना भी आसान था। अब नाज़रीन, जो कोड़ियों के दाम बेचना, 2 कोड़ी का आदमी कोड़ी कोड़ी का मोहताज होना जैसे मुहावरे हैं, इसी तरफ इशारा करते हैं, जो बेसिकली कौरी से ये कोड़ी बना था। कोड़ी बतौर करेंसी इस्तेमाल की जाती थी। अब नाज़रीन, हिंदुस्तान के अलावा पूरे यूरोप में भी ऐसे शवाहिद मिले हैं कि कोड़ियों को बतौर करेंसी इस्तेमाल किया जाता था। अगरचे व्हेल के दांतों को भी बतौर करेंसी इस्तेमाल किया जाने लगा और उसके शवाहिद भी मौजूद हैं, लेकिन इन जजीरों में जो अब माइक्रोनेशिया का हिस्सा है और करेंसी के तौर पर चूने के पत्थर से तराशी गई चीनी मट्टी के बर्तन नुमा आदाद और शुमार के इस्तेमाल की शवाहिद भी मौजूद हैं, लेकिन नाज़रीन आज भी इन सिक्कों को वहां की सकाफत का हिस्सा समझा जाता है। अगर हम धाती करेंसी के इस्तेमाल की बात करें तो उसके इब्तदाई जो शवाहिद हैं वो 2000 साल कबल मसीह, 2000 कबल मसीह की बात करें तो उस वक्त बेबीलोन के अंदर ये शवाहिद जो है वो शुरू हो जाते हैं, लेकिन तस्दीक शुदा और एक ही तर्ज के सिक्के 7वीं सदी कबल मसीह में नजर आने लगे। अब शताब्दी ने जो ईसापुर से मिलना शुरू किया और इस तरह के सिक्कों के पहले गवाह तुर्की में पाए गए। उस वक्त तुर्की लेडिया के नाम से जाना जाता था। हम ये भी आपको बता दें कि किंग एलाइट्स के नाम से जो पहली बार सोने और चांदी के मुरक्कब का इस्तेमाल किया गया
तो एक सिक्का तैयार किया गया जिसे इलेक्ट्रम का नाम दिया गया था। इन सिक्कों पर कौमी निशान शेर इस्तेमाल किया गया था। अब इसके बाद जो एलाइट्स के बेटे जो क्रॉसिस ने चांदी और सोने के सिक्कों को अलग अलग चलाना शुरू कर दिया। इसके बाद सिक्के भी आम गर्दिश में आने लगे और वो हर जगह छपने भी लगे। फिर करेंसी की तारीख में एक वक्त ऐसा आया जब इसको चमड़े में छापना शुरू कर दिया गया। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह चमड़े की आसानी से दस्तयाबी थी। धात डालने का काम बहुत महंगा और मुश्किल होता जा रहा था। पहले भी बहुत मुश्किल था, अब वही चमड़ा आसानी से दस्तयाब था और इस पर काम भी आसानी से हो सकता था। ऐसे में जो ऑप्शंस की तलाश शुरू की गई जो कि करेंसी के तौर पर इस्तेमाल हो सकें और प्रिंट करने में भी आसानी हो। अब नाज़रीन ग्रामी, उस वक्त कागज की इजाद नहीं हुई थी और ऐसे में जो चमड़ा है वो एक ऐसी चीज थी जो बतौर करेंसी इस्तेमाल होने लगा। अब रोमियो ने सबसे पहले चमड़े के सिक्के बनाए। नाज़रीन, किंग पीटर द ग्रेट के जो चमड़े के सिक्के इस्तेमाल करते थे और फिर जो हिंदुस्तान के अंदर मोहम्मद बिन तगल्लुक भी जो चमड़े के सिक्के इस्तेमाल करते थे। फिर चीन के अंदर कागज इजाद हुआ। पहला जो कागज का इजाद हुई वो चीन के अंदर हुई थी। अब इसलिए यह भी माना जाता है कि कागजी नोटों की गर्दिश सबसे पहले वहीं से शुरू हुई थी और बहुत से मौर्रखीन के मुताबिक जैन जोंग जो सल्तनत है जिसमें वो 10वीं सदी के अंदर चीन पर हुकूमत की, उसकी सल्तनत में सबसे पहले करेंसी नोट मुतारिफ करवाया गया। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि देखें कहां पर कैसे नोट मुतारिफ करवाए गए। इस नए तर्ज अमल में नोटों पर एक वादा छाप दिया गया या इन पर लिख दिया जाता था कि इसके बदले सोने या चांदी की करेंसी बदली जा सकती है। इस हैंड राइटिंग के बाद बादशाह की मोहर लगा दी जाती थी और फिर कागज हल्का था और उसके साथ सफर करना भी आसान था। ऐसे में कागजी प्रॉमिसरी नोट जो है वो तेजी से गर्दिश में आने लगे और उन्होंने धाती करेंसी को गर्दिश से बाहर फेंक दिया। अब नाज़रीन ग्रामी, मकामात पर सिक्कों से कारोबार किया जाता रहा। मुख्तलिफ मकामात इसी तरह से इसके पीछे चलते रहे और क्योंकि इन नोटों के फट जाने और गलने का बहुत ज्यादा खर्चा था और लोगों का इन पर एतमाद भी कम था, फिर तकरीबन कई सालों तक बाज मकामात पर सिक्के और बाज मकामात पर नोटों के तबादले से तजारत जारी रही। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ जो हिंदुस्तान के अंदर तजारत के लिए रुपया मुतारिफ हुआ और कहा जाता है कि रुपया सबसे पहले शेरशाह सूरी ने इजाद किया, इसके ऊपर वर्किंग शुरू की। शेरशाह सूरी ने रुपया की शुरुआत 1540 से 1545 तक जो है वो की, जिसके बाद अवाम में इसकी मकबूलियत बढ़ गई और शेरशाह सूरी जो हिंदुस्तान की मईशत को बेहतर बनाने के लिए एक जाने चाहते हैं और उन्होंने रुपए का इस्तेमाल किया। उस वक्त शेरशाह सूरी ने रुपए के सिक्के बनाने और गर्दिश करने को कहा था। फिर वो सिक्के मोहरें जो है वो के नाम से मशहूर हुए, मोहरें लगाने जिस तरह के उसके पास इतनी मोहरें हैं। उस वक्त शेरशाह सूरी को चांदी और तांबे की धातों से बने सिक्के मिले थे। जिस वक्त चांदी का सिक्का बनाया गया उस वक्त इस सिक्के का वजन 178 दाने यानी कि 11.534 ग्राम था। फिर रुपया बतौर हिंदुस्तानी करेंसी उस वक्त से आज तक सिर्फ उसी को अहमियत मिली है। यहां तक कि जब भी हिंदुस्तान बर्रे सगीर की आप बात करें तो बरतानवी राज में था, तब भी बर्रे सगीर के अंदर सिर्फ रुपया इस्तेमाल होता था। उस वक्त सिक्कों का कुल हुजम 11.66 ग्राम था, जिसमें से 91% खालिस चांदी होती थी। जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि हिंदुस्तान में आज नोटों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। बर्रे सगीर की बात करें, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि हिंदुस्तान में नोट कब मुतारिफ हुए थे। तो नाज़रीन, ये बात अपने जहन में रख लीजिए कि हिंदुस्तान में नोट 1770 में मुतारिफ करवाए गए थे। उस वक्त पहली बार रुपए को नोटों की शक्ल दी गई थी और नोटों में छापा गया था। फिर भारत में पहली बार नोट बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने छापा। 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने पहली बार कोलकाता में जो नोट है वो छापे, लेकिन उस वक्त हिंदुस्तान पर बरतानवी राज था और फिर बरतानवी दौर के अंदर हुकूमत में सिर्फ बरतानवी करेंसी के नोट जो है वो कागजी नोट छापे जाने लगे। अब नाज़रीन ग्रामी, कागजी नोट पहली बार अंग्रेजों ने 1917 के अंदर छापे थे। 1770 में सिक्के, 1917 में
पहला नोट हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले 1926 में महाराष्ट्र के नासिक में हिंदुस्तानी करेंसी यानी रुपया प्रिंट करने की इजाज़त दी गई। जैसा कि आपको मालूम है या आपने कभी सुना होगा कि हिंदुस्तान को 1947 में अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी। बर्रे सगीर पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलहदा हुए थे। इससे कबल हिंदुस्तान में बरतानवी करेंसी चल रही थी, लेकिन उसके बाद भारत ने अपने नोट और पाकिस्तान ने अपने नोट छापना शुरू कर दिए। जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली तो हिंदुस्तान बर्रे सगीर पाक व हिंद के अंदर करेंसी में कुछ तब्दीलियां की गईं और नए नोट छापे गए। आज़ादी के बाद बर्रे सगीर ने जहां पर हिंदुस्तान अलहदा हो गया, पाकिस्तान अलहदा हो गया, तो पहले रुपए का नोट छापा गया। ये नोट 12 अगस्त 1949 को हिंदुस्तानी करेंसी के तौर पर छापा गया और इस नोट के ऊपर अशोक स्तोन की तस्वीर भी थी। जबकि पाकिस्तानी नोट के ऊपर आप देखें तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर जो है वो आपको चश्मा दिखाई देती है। लेकिन इस वक्त नाज़रीन नोट जो है वो इंडिया ब्रॉडशोर मंदिर की तस्वीरें भी लगाई जाती रही इंडियन नोट के ऊपर, और उस वक्त ये तमाम नोट अंग्रेजी ज़ुबान में लिखे गए थे। लेकिन उसके बाद 1953 में नोटों में अंग्रेजी ज़ुबान हटाकर जो मुल्की कौमी ज़ुबान जो है वो वहाँ पर लगा दी गई। इसी तरह से भारत में महात्मा गांधी जी की तस्वीर 1969 में नोटों पर छपी और फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पाकिस्तान के अंदर जो नोटों के ऊपर तस्वीर छपी। तो ये वो एक तस्वीर है जो कि पूरी के पूरी अक्कासी करती है कि कैसे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने किस तरह से इन दो करेंसीज को अलहदा से अवाम के सामने वो लेकर आए और अवाम के अंदर इनकी पजीराई हुई, जो कि आज इंतहाई डी वैल्यू होते हुए आपके सामने है कि रुपया कितना डी वैल्यू हो चुका, कितना गिर चुका है डॉलर के मुकाबले में, जो कि स्टार्ट में ही मैंने कहा था। तो ये एक पूरी की पूरी तारीख है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।